आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 80 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। वृक्क हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास गांधी, उमेश चंद्र बनर्जी या फिर डॉक्टर रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन का तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण ये तीनों हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनसंघ विचारधारा। दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस से राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जम्मू और कश्मीर से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। अगला प्रश्न है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के शासन से। भारत में धारा 356 राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545। भारतीय लोकसभा के 545 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी, ये दोनों मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है और डीसी का 1 दिशा में। अगला प्रश्न है, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु का वह हिस्सा है जो सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, किलोवाट या फिर ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा को क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 2, 5, 8 या फिर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन है टेस्ला, बोल्ट, न्यूटन या फिर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम में परिवर्तन। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1787 ईस्वी को, 1789 ईस्वी को, 1791 ईस्वी को या फिर 1793 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी को। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, जूल, वाट या फिर एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जाना जाता है। अगला प्रश्न है ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अस्थायी सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यपाल सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक का होता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को या फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को या फिर 1953 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी को। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक देव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए या फिर जल संसाधन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस। एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।